बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अब तक की लेटेस्ट जो न्यूज़ है ईरान के हवाले से, यूएसए के हवाले से, इसराइल के हवाले से और ख़ित्ते के हवाले से तमाम के तमाम देने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस जंग में जो शुरू हो चुकी है बिटवीन ईरान, इसराइल एंड यूएसए, इसमें मिस कैलकुलेशन नज़र आ रही है, इसमें गलत बयानियाँ नज़र आ रही है, इसमें जो सोच थी वो गलत साबित हो गई है कि जिसने भी जो कैलकुलेशन की थी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हुआ ये होगा कि बताया ये गया होगा ट्रंप को कि ये टोटल 4 दिन का खेल है और 4 दिन के अंदर जो है हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। हम जानते होंगे कि खामनाई साहब कहाँ पर हैं, उनकी पूरी की पूरी टीम कहाँ पर है, उस मीटिंग के ऊपर बमबारी होगी, कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो जब ये सब रहेंगे ही नहीं तो नया रिजीम आएगा, रिजीम चेंज हो जाएगा, हम जंग वहीं क्लोज कर देंगे और आप कहेंगे कि मैंने नए लीडर से बात करनी है, हम लड़ना नहीं चाहते, हमने जिससे लड़ना था वो अब शहीद हो चुके हैं। लेकिन पहले ही दिन उन्होंने वो अचीव कर लिया जो उन्होंने कहा था कि इस उड़ाना है और ये खत्म हो जाएगा, अली खामनाई शहीद हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर हुआ ये है कि इसके बाद जो मनाजिर ईरान के अंदर बने हैं, जो दुनिया भर में बने हैं, उसने मजीद बजाय कि वो कहेंगे कि रिजीम चेंज करें, बजाय वो उनके हक में आ गए हैं। यानी कि अली खामनाई की जो मकबूलियत थी, जो उनकी पसंद थी, या उनके ऊपर जो उनके जो जानिसार थे वो बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए। और यहां पर सूरत हाल ये है कि नई रिजीम जो आई नहीं है, यानी कि मेरे नजर तो नहीं आ रही है, लेकिन खुद से ही ये इंटरव्यूज दे रहे हैं इस टाइम ट्रंप दुनिया भर में। वो कहते हैं कि जी आई हैव एग्रीड टू टॉक। ठीक है, कहते हैं जो नया लीडर आया है ना ईरान का, वो मुझसे बात करना चाह रहा है। पता नहीं नया लीडर आया कौन है और इसको बात करने को कहा किसने है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी ये बात करना चाह रहा है मुझसे। मतलब ये हुआ कि ये वे आउट मांग रहे हैं और ये काम अच्छा क्यों करना चाह रहे हैं, ये यानी कि खत्म क्यों करना चाह रहे हैं। और जवाब क्या आया है, तो आपको मैं पहले जवाब से इन्फॉर्म कर दूं कि जो ईरान के मामला थे ना, ईरान ने साफ कहा है कि हम बात नहीं करना चाहते, हम कोई मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। आपने बात करते हुए, यानी कि थर्ड फेज चल रहा था, आपने मुझे तो ये कहा कि कल हम बैठेंगे और किसी नुक्ते पे पहुंचेंगे। अगर नुक्ते पे पहुंच गए तो फिर मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मुज़ाकरात फेल हो गए तो अटैक करेंगे। आप लोगों ने उस दिन हमला कर दिया, तो लिहाजा यहां पर सूरत हाल अब है क्या, ये हो क्या रहा है जिसके ऊपर ये वो कह रहे हैं कि हमसे बात करो, मुज़ाकरात करो। हो क्या रहा है, क्योंकि इसराइल तो बात करने को नहीं बैठेगा। इसराइल कैसे कह सकता है ईरान को मुझसे बात करो, वो तो कभी मुमकिन ही नहीं है। तो अमेरिका ही बात करेगा, क्योंकि इसराइल का जो बात करने वाला फेस है उसको यूएसए कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं अल अरेबिया कह रहा है कि कई अमेरिकी जंगी तैयारी गिरकर तबाह, कई। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारी मालूमात इसकी है, लेकिन मैं डिपेंड करूंगा कि ये, जैसे मैंने पहले बार कहा था, दोबारा कहूंगा कि नंबर ये खुद बता दें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जानता हूं कि क्या तबाही मची है वहां पर। और F-15 गिरे हैं वहां पर, कोई छोटी बात नहीं है। और जिस तरीके से वो गिरे हैं, चले अगर इनके पास कोई वीडियो है तो दिखा देता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किस तरीके से पतंग नहीं कट जाती, पतंग कट के इस तरीके से गिर रहे हैं। तो कई तैयारे गिर के तबाह। और ये जो खबर है, ये न्यूज़ आपको पाकिस्तान से मिल जाएगी, कुवैत में मुतअद्दिद अमरीकी फौजी तैयारे तबाह हुए। ये तमाम की तमाम खबरें जो हैं आपको नजर आ रही हैं, तो ये मुतअद्दिद हैं, दिमाग में रखिएगा। 1 2 3 4 5 नहीं है, ये मुतअद्दिद तैयारे गिर के तबाह हुए हैं। पहली बात, कौन गिरा रहा है इनको? इंटरसेप्ट हो रहे हैं ये, यानी कि जो कुवैत के अंदर कोई जहाज़ों को मार रहा है, क्योंकि कहां से इंटरसेप्टर या मारने वाले मिसाइल जो हैं ये ईरान से लॉन्च हो रहे हैं। ये एक लंबी बात है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन इस टाइम ये बात काफ़ी हमारे लिए है कि अटैक्स हो रहे हैं। हाँ, कुवैत तक ईरानी मिसाइल आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने उनकी एम्बेसी पे भी अटैक किया, एम्बेसी को भी मारा है उन्होंने, और उन्होंने हेडक्वार्टर को भी मारा है। तमाम चीज़ें हो रही हैं, वो मुतअद्दिद जगहों के ऊपर ये अटैक्स हो रहे हैं। और अंदाज़ा लगाइए कि इस टाइम कुवैत या जो खलीजी ममालिक हैं वो ईरानी सफ़ीर को बोल रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं और ये आप क्यों कर रहे हैं, एहतिजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं वो लोग। अंदाज़ा लगाइएगा, हमारा ही चैनल देख रहे हैं वो समझ में आ जाएगा कि इस टाइम जंग जारी है। और जंग के अंदर उन्होंने पहले कहा था कि जहाँ जहाँ पर भी हम अपना आर्टिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल क्या है कि दुश्मन को जहाँ देखो, हमले के बाद दुश्मन को जहाँ देखो आप मार सकते हो, वो जगह कोई भी हो। अगर आपने उसको बिठाया हुआ है तो मैं मारूंगा ना वहां पर। अच्छा, फिर मैंने कहा वो बात क्यों करना चाह रहा है,
ट्रंप, हुआ क्या है? नुकसान का मामला जो है क्या वो इतना शदीद है कि आपके मुताद्दद जहाज गिर गए? तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि जहाज से तो आप, मुझे पता है, छलांग मार देते हो, ठीक है ना, आप कहते हो कि जान बचाओ अपनी। लेकिन यहां पर आपके सामने मैं रिपोर्ट दे रहा हूं जो ईरान दावा कर रहा है कि अब तक मारे गए अमेरिकी फौजियों की तादाद 560 हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने जब इसको क्रॉस चेक किया तो 560 का फिगर तो नहीं मुझे मिलता, लेकिन मुझे फिगर जो है 50% तो मिल रहा है, यानी कि इससे कम तो नहीं गिर रहा, यानी कि 260 250 की फिगर तो मिल रही है। अगर ये मिल रही है तो ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि 560 ही सही हो सकता है इससे ज्यादा मरे हों। लेकिन अमेरिकन आर्मी को अटैक तो हुआ है। फिर आपने इब्राहिम लिंकन का पूछा था, अब इब्राहिम लिंकन के ऊपर 4 बैलिस्टिक मिसाइल तो लगे हैं, उसके बाद उसका क्या अंजाम हुआ है वो तो अलग बात है। जो आबनाए हुर्मुज़ है वो तो बंद हो चुकी है, उसका नुकसान, उसका खमियाजा दुनिया भुगत रही है। आज हमारी पाकिस्तान के अंदर हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है, तो सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट क्रैश नहीं करी, ये पूरे दुनिया की सूरत हाल है कि हमारी स्टॉक कहां से बिजनेस करेंगे, आप कैसे बिजनेस करेंगे? ऐसा हो सकता है कि आप कहेंगे जी पड़ोस में आग लगी हुई है और आप कारोबार चमकाएंगे तो क्रैश करेगी। ये तमाम चीजें तो होंगी। मैं आपके सामने तमाम के तमाम अपडेट्स रख रहा हूं। ट्रंप इस दरमियान कहते हैं कि एक तो मुझसे बात कर लीजिए, और फिर वो कहते हैं, मुज़ाहिका खेज है, लतीफ़ा सा है, मगर वो कह रहे हैं कि मेरे पास ईरान की क़यादत के लिए 3 इंतहाई मौजू उम्मीदवार हैं। यार, आपने हमें यह बताया है कि ईरान, अमेरिका तो कभी रिजीम चेंज ही नहीं करता। आपने हमें बताया है कि रिजीम चेंज, हालांकि मेरी रिसर्च कहती है कि अब तक आपने 75 रिजीम्स चेंज किए हैं, जहां तक मैंने पढ़ा है, पता नहीं ज्यादा ही होंगे, लेकिन 75 तो मैं पढ़ चुका हूं। तो 75 तो मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन ये रिजीम करने के लिए आप कह रहे हैं कि ईरान पे कौन हुकूमत करेगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है। जो क़यादत आप लाना चाह रहे हैं और ये जो 3 उम्मीदवार हैं, उन 3 उम्मीदवारों की वीडियोस जो हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। जो यरूशलेम में जिन्होंने हाजिरी लगाई, जिन्होंने दीवार गिरिये पे हाजिरी लगाई और छोटी टोपी पहनी उनके ऊपर और दीवार पे हाथ रख के दुआएं मांगते रहे, ये कैसी अकीदत थी उनकी? ये कैसे ईरानी क़यादत हो सकती है जो दीवारी गिरिया पे अपना रोना धोना उन्होंने रोया है? ये मैं कैसे मान जाऊं? तो सूरत हाल ये है कि उन्होंने, अब मुझे नहीं पता कि मुसलमान हैं भी कि नहीं, क्योंकि जो टोपी उन्होंने पहनी हुई थी, जो अगर टीम के पास होगी तो दिखा भी देगी, टोपी उन्होंने पहनी, जो दुआएं वो कर रहे थे दीवारी गिरिया पे हाथ रख रख के, मैं तो नहीं मानता कि आपका ताल्लुक रहा होगा। लेकिन आप यहूदी भी नहीं हो सकते, ये भी एक मसला है। तो फिर कौन हो गए आप? ना तीतर ना बटेर। मगर बहरहाल यह है कि यहाँ पे देख रहे हैं आप खबर कि ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज पर पहले हमले करने की इंटेलिजेंस नहीं थी। पेंटागन में ब्रीफिंग का इंकशाफ भी हुआ है और नाम ना बताने की शर्त के ऊपर उन्होंने पूरी ब्रीफिंग दी है। ईरान कहता है कि ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है, और ये ऐसी अफरा तफरी है जो कम अज़ कम, मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैंने बहुत कवरेज की है, मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत देखा है, लेकिन जो आज मैं हालात देख रहा हूँ, मैं नाम लिए बगैर बोल रहा हूँ, खलीजी रियासतों के अंदर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे, ज़िंदगी में मैंने नहीं देखे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ आज तक मैंने ये हालात नहीं देखे, बट कर्टसी बाय यूएसए और ट्रंप की खुद साख्ता सोच ने तबाही और बर्बादी के जो मनाज़िर दिखाए हैं मुझको, ये कभी मैं ज़िंदगी में देख ना पाता अगर ये लोग अमेरिका को अड्डे ना देते। तो सिंपल सी बात ये है, और इसके अलावा कोई दूसरा मामला है ही नहीं। जब और अभी जो रात गुजरी है उसके अंदर 2-3 वाक़े बता दूं आपको, 2 वाक़े चले बता देता हूं, उसके बाद जो हुआ बताऊंगा आपको मैं। नंबर 1, तल अवीव पे आ जाइए, कैपिटल ऑफ इसराइल, ठीक है ना, उसको तो बहुत महफूज होना चाहिए। उनकी अपनी म्यूनिसिपैलिटी कहती है कि 200 बिल्डिंग हैव बीन डैमेज, 200 बिल्डिंगों पे हमारे डैमेज हुआ है, ठीक है, एंड हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंट हैव बीन इवैक्यूएटेड सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूएस। तकरीबन ये हंड्रेड्स कह रहे हैं, मेरे पास 400 का फिगर आया, हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन 400 कम से कम है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को हमने अब तक वहां से मुंतकिल कर दिया है। जब 200 बिल्डिंगें डैमेज हो रही थी तो वहां पर कोई नहीं मर रहा था, उन बिल्डिंगों में कोई इंसान का बच्चा नहीं था। आपने नकल मखानी तो बाद में की है ना, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपसे बहुत कुछ छुपाया भी जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। रात को ही ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले के बाद हिजबुल्लाह की इंतकामी कार्रवाई इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए, यानी कि वहां से भी हमला शुरू हो गया। लेकिन जो रात को ही फिर इसराइल ने जवाब दिया और उन्होंने लेबनान पे हमला कर दिया, तो वहां पर भी जंग
कुछ कसर नहीं छोड़ी हुई, यानी कि अमेरिका और इसराइल ने कसर कहीं नहीं छोड़ी हुई। लेकिन इस टाइम इसराइल तो पसंद कर रहा है इस माहौल को, क्योंकि इसराइल ने ही ट्रैप किया है, यूएसए को ड्रैग किया है इस वॉर के अंदर। और वहां पर जो उनकी लीडरशिप है कांग्रेस के अंदर बैठी हुई, कैमला हैरिस खासतौर पर रो रही है, कह रही भाई ये जंग हमारी नहीं है। और अगर आप सर्वे करवाते हैं, वहां पे सर्वे रिपोर्ट क्या आई है, हर 4 में से 3 अमरीकी बोल रहे हैं कि हमें ईरान से लड़ना ही नहीं था, हमारा क्या काम है, मतलब हम अपनी कॉस्ट पे क्यों लड़ें, हमारी जान क्यों जाए, हमारा पैसा क्यों लगे, हमारा एनर्जी क्यों खर्च हो, ईरान ने हमारा करना क्या है। मतलब ईरान हमसे हजारों मील दूर है, ये तो प्योरली इसराइल की वॉर है, हमें इसमें जाना नहीं चाहिए था। मगर बहरहाल इस टाइम वो जा चुका है और वो फंस गया है। कमजोर पड़ा अमेरिका, जब कमजोर पड़ा तो दोस्त उठ के आते हैं ना। उसने ऑस्ट्रेलिया को आवाज़ दी कि हमारा साथ दो, कल तुमने कहा था कि तुमने खुशी मनाई है हमारे हमले पे, तो हमारा साथ दो। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म ने मुंह फेर लिया, उसने बोला नहीं मैंने ये तारीफ़ ज़रूर की है मगर मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपको साथ दूंगा आपका। तो वो चला गया फ़ोन पटक के। फिर उन्होंने आवाज़ दी बरतानिया को कि आप हमारे जंग में साथ दीजिए, अपनी फ़ौज को लेकर आइए, तमाम लेकर आइए, हमें मार पड़ रही है, हमारे लोग मर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो बात यह है कि इराक वॉर के अंदर हमसे बहुत गलतियाँ हुई हैं, आज तक हम टोनी ब्लेयर को लेकर के हम उस जख्मों को या उन बातों को भर नहीं सके, बहुत बेइज्जती होती है हमारी, हमारे मुंह काले हो चुके हैं उसके ऊपर, वो तो हम दोबारा नहीं करेंगे। हाँ मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे हाथों ब्लैकमेल हूं, तो लिहाजा मैं ये कर देता हूं कि मैं तुम्हें अपने फौजी अड्डी इस्तेमाल करने की परमिशन देता हूं, आप हमारे फौजी अड्डी इस्तेमाल कर लीजिए, मगर उसके अंदर बरतानिया की फौज बिल्कुल भी आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगी, ये बात दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे मनाजर इस टाइम मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं जो मंजर नजर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईरानी मिसाइल की 10 इंटरसेप्टर्स को चकमा देकर हदफ को निशाना बनाने की वीडियो वायरल हो रही है। यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं कि एक मिसाइल चलता है और वो 10 इंटरसेप्टर्स को चकमा देता है और अपने हदफ को निशाना बना रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उस मिसाइल का कमाल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई और भी चीज़ है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, कि वो चाहती है, वो किस्मत चाहती है, या उस मिसाइल को ये दुआ हुई है कि वो अपने टारगेट को निशाना बनाए। वैसे नहीं करते। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।